बता दें एक्सप्रेस 100 का सफर जारी रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर यहां पर पहले चरण के लिए भाजपा ने 15 उम्मीदवारों के नाम का यहां पर ऐलान कर दिया है। कल से ही लगातार गहमागहमी जारी थी कि किस तरह से बहुत जल्द पार्टी जो है भाजपा उम्मीदवारों के नामों को लेकर जो मंथन जारी था उस पर यहां पर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। और गजन सिंह राणा को डोडा से यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें टिकट मिला है। और शोपियों से जावेद अहमद कादरी भाजपा प्रत्याशी चुने गए हैं, यहाँ पे उनको टिकट मिला है। भाजपा की ओर से यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है। अनंतनाग से अधिवक्ता सैयद वजाहत को टिकट दिया गया है। तो कल से ही लगातार मंथन जारी था उम्मीदवारों के नामों पर और इस वक्त यहाँ पर जारी की है जानकारी। अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी उम्मीदवार चुने गए हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जी शैलेंद्र, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन यहाँ पर जारी था। कल बेहद अहम बैठक और यहाँ पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस वक्त? देखिए, हम जानते हैं कि कल नामांकन का अंतिम दिन है। पहले सूची का जहां तक सवाल है तो बीजेपी ने आज 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये 15 उम्मीदवार पहले चरण में जो मतदान होना है उसके लिए बीजेपी ने सूची जारी की है। इसमें अगर आप देखें तो कई महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं, जिसमें सुनील शर्मा है, उनका पाडेर से नाम का ऐलान किया गया है। डोडा से गजन सिंह राणा है और राकेश ठाकुर है रामबाड़ से, जबकि बनिहाल से सलीम भट्ट है। इसके साथ ही साथ आप देखें कि किश्तवाड़ बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है, वहाँ से सुश्री सगुन परिहार ये महिला उम्मीदवार है, उन्हें मैदान में उतारा गया है। कुछ नामों का आपने भी जिक्र किया। पामपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर है, उनका नाम का आपने खुद ही बताया था। तो कुल मिलाकर जो पहला चरण होना है जिसके तहत कुल आप देखें बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज किया है। ये कल नामांकन का आखिरी तारीख है, लिहाजा ये उम्मीद थी कि आज बीजेपी जरूर अपने पहले चरण के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करेगी। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और इस सूची को देखें तो इसमें एक संतुलन दिखता है। कई युवा चेहरे हैं, कई नए चेहरे हैं। जिस बात की चर्चा हो रही थी कि बीजेपी कई नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतार सकती है और पहली सूची से जो 15 उम्मीदवारों की है ये जाहिर भी हो रहा है। बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर भाजपा ने पहले चरण के लिए जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी की है। शैलेंद्र, ये भी खबर आ रही थी, जिस तरह से बात की जा रही थी कि शायद सभी सीटों पर भाजपा उम्मीदवार नहीं खड़े करे और वहां जो निर्दलीय जो मजबूत स्थिति में है उन पर दाव लगाया जाए। स्पष्ट है कि बीजेपी ने संकेत दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। जम्मू कश्मीर में ये संकेत बहुत स्पष्ट मिल गए हैं और हम जानते हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन का ऐलान हुआ, शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाया और कहा कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस जब तक करती रही और 370 को लेकर जो रवैया रहा, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया और हम जानते हैं कि उसके बाद जम्मू कश्मीर में केंद्रीय कानून लागू हुए और जम्मू कश्मीर में विकास की एक नई रफ्तार देखने को मिली, अमन शांति देखने को, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो उस पर सवाल उठते रहे और आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे गठबंधन किया। बीजेपी ने उसको लेकर कई सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे। बीजेपी की रणनीति है कि वो अकेले चुनाव लड़े जम्मू कश्मीर में, यही संकेत अभी तक मिले हैं। कुछ निर्दलियों के साथ या कुछ सीटों पर रणनीतिक तौर पर एक तरह से किसी उम्मीदवार का समर्थन हो सकता है कि बीजेपी करे, लेकिन अभी तक जो संकेत मिले हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी रहे तरुण चुग, उन्होंने मैं ये संकेत दिए थे कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, तो वो एक संकेत दिखता है। कुछ हो सकता है कि निर्दलीय उम्मीदवार या कुछ ऐसी सीटों पर बीजेपी एक तरह से अपने उम्मीदवार न उतारे। ये देखने होगा कि जब दूसरे और तीसरे चरण के लिए जो उम्मीदवारों का ऐलान होता है तब क्या रणनीति रहती है। लेकिन पहले चरण में हमने देखा कि 15 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब हम जानते हैं कि बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों का भी ऐलान किया है। राम माधव, जिनकी एक तरह से बीजेपी में वापसी हुई है, वो राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में उनका एक लंबा अनुभव रहा है काम करने का। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, वो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री हैं, वो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। तो एक पूरी टीम है जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा
चुनाव को लेकर रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी की तरफ से। और यही वजह है कि जब मंथन हुआ कल, तो हमने देखा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी नेता मौजूद थे। तो बहुत महत्वपूर्ण जब आज बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें एक और अहम बात है कि इस बार जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है, हम जानते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि जब भी स्थितियां अनुकूल होंगी तब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, और जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हुआ। बीजेपी ने आज पहली सूची भी जारी की है। मुख्य मुद्दा बीजेपी बहुत स्पष्ट तौर पर कह रही है कि जो 70 वर्षों से जो अनुच्छेद 370 हटाने का एक जो वादा था भारतीय जनता पार्टी का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमेशा ये कहा था कि एक देश दो विधान नहीं चलेंगे, और उस वादे को बीजेपी ने पूरा करने का काम किया। उसके बाद एक अमन शांति जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है, विकास की एक नई रफ्तार दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को मानते हैं कि गांव-गांव बीते 10 वर्षों में सड़कों का जाल दिखाई दे रहा है, और पिछले लोकसभा चुनाव में जो रिकॉर्ड मतदाता घरों से निकले मतदान केंद्रों तक पहुंचे, वो ये दिखाता है कि क्रॉस रूट डेमोक्रेसी को लेकर पंचायत चुनाव में जिस तरह से एक माहौल दिखा और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मतदाताओं का उत्साह दिखा, वो दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होती जा रही हैं, और मतदाताओं का, जम्मू कश्मीर की आवाम का कितना विश्वास गहरा हुआ है। और उसके साथ ही साथ ये मत प्रतिशत जो बढ़े हैं लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में, वो इस बात की गवाही दे रहा है। तो निश्चित तौर पर हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और पहले चरण के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें सभी वर्गों को जगह देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। तो शैलेंद्र, अब तक अगर हम बात करें तो जम्मू में काफी मजबूत स्थिति रही है भाजपा की, और इस बार कश्मीर में भी पार्टी ने अनंतनाग, पंपोट, शोपियां, अनंतनाग वेस्ट पर प्रत्याशी यहां पर उतार दिए हैं। पहली सूची है, 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। क्या कुछ संकेत यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि भाजपा से पहले जो बाकी पार्टियां हैं वो अपनी जो सूची है, लिस्ट जो है वो जारी कर चुकी हैं। यहां पर कल जब नामांकन भरने का आखिरी दिन है, 15 उम्मीदवारों के साथ पहली सूची यहां पर जारी की है भाजपा ने। देखिए, 3 बहुत स्पष्ट संकेत भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनावों के ऐलान के साथ दे चुकी है। आज ये सूची आने से के बाद ये बात और बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आती है। पहली बात तो है कि बीजेपी युवा चेहरों को राजनीति में आगे लाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि 1 लाख नए युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम बीजेपी करेगी, जो जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि न हो, यानी गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से युवाओं को जोड़ने का काम होगा। बीजेपी परिवारवाद की हमेशा खिलाफत करती रही है। तो आप देखें, इस सूची में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत नहीं रहा है। तो यानी नए लोगों को राजनीति में मौका देना और चुनावी राजनीति में मौका देना, ये भारतीय जनता पार्टी इस बात का जितना संभव हो वो कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि एकला चलो, जम्मू कश्मीर की राजनीति में बीजेपी इस चुनाव में एक तरह से देखें मोटे तौर पर अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। और न केवल जम्मू बल्कि कश्मीर में भी जितना हो सके जहां पर मजबूत उम्मीदवार मिले वहां पर अपनी दावेदारी बीजेपी पेश करे, उस ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये बहुत 3 बातें स्पष्ट तौर पर सामने आती हैं कि युवा को मौका देना और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है विधानसभा का। तो ऐसे में उसको मुद्दा बनाते हुए कि जिस तरह से जम्मू अमन शांति है, आज जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनको जगह देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। तो यहाँ पर भाजपा ने पहली लिस्ट जारी की है, 15 नामों का ऐलान हुआ है। 18 सितंबर से यहाँ पर चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 3 चरणों में यहाँ पर चुनाव किए जाएंगे। ऐसे में कब उम्मीद की जा सकती है शैलेंद्र यहाँ पर बाकी और लिस्टों की भी, क्योंकि इस तरह से जो संकेत अभी शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, ऐसे में खबर ये है कि शायद हो सकता है कि पूरी 90 की 90 सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी ना उतारे। देखिए, जल्द ही हम देखेंगे कि दूसरे और तीसरे चरण के भी उम्मीदवारों का नाम का ऐलान होगा, क्योंकि आमतौर पर जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है वो एक राज्य को लेकर एक ही बार होती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बात छोड़ दें जो कि जहां बहुत ज्यादा सीटें हैं, ऐसे में एक मोटे तौर पर चर्चा हो जाती है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया जाता है कि बाकी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान राज्य चुनाव समिति से चर्चा के बाद वो कर दें। तो ऐसे में हम देखेंगे कि जल्दी दूसरे और तीसरे चरण की सूची आएगी और बीजेपी की कोशिश ये होगी कि जितने भी
विधानसभा सीटें हैं वहां अधिक से अधिक उम्मीदवार हर सीट पर एक तरह से देखें बीजेपी चुनाव मैदान में उतारे। एक तरह से हर विधानसभा सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार हो। जम्मू कश्मीर में चाहे वो घाटी की सीट हो या फिर जम्मू की सीट हो, ये बीजेपी की कोशिश रहेगी और इस ओर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो उस दिशा में आप देखें कि महत्वपूर्ण सूची है जब पहले चरण के लिए विधानसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विनोद मिश्रा भी इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर पहली सूची जारी की है, इसके पहले बाकी जो पार्टियां हैं वो अपनी सूची जारी कर चुकी हैं। लगातार मंथन यहाँ पर जारी था कैंडिडेट्स के नाम को लेकर। 15 नामों का ऐलान फिलहाल यहाँ पर किया गया है। फर्स्ट फेज के जो नाम इसमें है सीट्स में, क्या संकेत आपको देती नजर आ रही है यहाँ पर भाजपा अपनी पहली सूची के साथ? देखिए, इसमें सिर्फ एक कन्फ्यूजन जो अभी पहली लिस्ट और उसके बाद ये दूसरी लिस्ट की बात जो सामने में आई है, ये पहले फेज का है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होने हैं। बिल्कुल। और ये 3 फेज के जो चुनाव होने हैं उसके लिए नॉमिनेशन की जो है वो 27 अगस्त की है। तो जाहिर सी बात है कि ये आज का लिस्ट आना जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये फर्स्ट फेज के चुनाव के लिए है। जो लिस्ट है और जो नाम है और जो प्लेस है उसके हिसाब से अगर आप ये देखें कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कैंडिडेट उतारने का जो सीधे सीधे मकसद है उसमें है कि पुराने लोगों के बदले इस बार बीजेपी ने नए चेहरों पे ज़्यादा यकीन किया है। नए चेहरों के साथ साथ जिनका ग्राउंड कनेक्ट है और जिन्होंने अभी जो 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था थी उसमें उन्होंने काम किया है लोगों के साथ साना बसाना। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट देख रहे हैं कि अगर आप एक चुनाव में एक नाम देते हैं और उसके बाद एक बड़े कद का लीडर को उतारते हैं जिसको आप जिताओ कैंडिडेट देखते हैं, इस बार ये कम से कम है कि बीजेपी ने अपने यूथ कैडर्स को लेके उस पर ज़्यादा भरोसा किया है। तो कुछ हो सकता है कि कश्मीर में कुछ प्लेस को लेके और कुछ जगह ये नाम को लेके अभी कुछ हो, तो शायद वो दूसरी लिस्ट आने में 1-2 दिन का मुझे लगता है कि टाइम आ सकता है। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी कम से कम 60 सीटों पे लगभग एक मजबूत उम्मीदवारी देने की स्थिति में है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये आपने देखा होगा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्वेशन मिला है, शेड्यूल कास्ट को भी रिजर्वेशन मिला है और सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण जो संविधान के अंतर्गत था वो आरक्षण ओबीसी को भी मिला है। तो इतने सारे जो संविधान की बात आप कह सकते हैं कि जो लोग संविधान पॉकेट में लेके और संविधान करते हैं, शायद उनको याद दिलाने की ज़रूरत थी कि जम्मू कश्मीर में 75 साल के बाद पहली बार इस इलेक्शन में पूर्णतः जो संविधान की संकल्पना है उसको लागू किया गया है। इट मीन्स कि वहाँ उन सारे लोगों के वोट के भी अधिकार मिले हैं जो 75 साल तक अभी नहीं मिले थे, जिसको आप ये कह सकते हैं चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हों या पीओके के जो रिफ्यूजी थे उनको भी हो या ऐसे गोरखा के जो रिफ्यूजी थे लोग वहाँ थे उनको हो। ऐसे कई ऐसे कम्युनिटी थे जिनको वहाँ एक तरह से स्पेशल स्टेटस के खांचे में आर्टिकल 370 के कारण वोट का अधिकार ही नहीं मिला था। तो ये जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप कह सकते हैं कि ये बड़ी पहल है जिसमें भारत के संविधान की संकल्पना को पूरी तरह से उतारा गया है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का ये चुनाव जो है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल दिलचस्प होने जा रहा है, ऐतिहासिक होने जा रहा है। विनोद जी, जिस तरह के बदलाव या जिस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पर राहुल गांधी हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, ऐसे में काफी विश्वास के साथ, आत्मविश्वास और मजबूती के साथ यहाँ पर भाजपा अपना कदम बढ़ाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अभी फर्स्ट फेज के कैंडिडेट्स जारी किए हैं, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नए चेहरों को परिवारवाद पर कड़ी चोट लगाते हुए उन लोगों को यहाँ पर टिकट दिया जा रहा है जिनका कनेक्ट सीधे आम जन से हो। ऐसे में ये भी खबर है कि लगातार ये भी खबर आ रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद तमाम जो पूरी 90 सीट है उस पर भाजपा अपने उम्मीदवार ना उतारे और जो वहां मौजूद जो निर्दलीय हैं उन पर विश्वास जताती भी संभव नजर आए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि डेफिनेटली कई ऐसे जगह हैं जहां भाजपा वहां पे लाइक माइंडेड और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट दे सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने सवाल पूछा है परिवार को लेके। जम्मू कश्मीर का जो ये पूरा चुनाव है पिछले 70 साल का आप ये देखें तो ये परिवारों में फारूक अब्दुल्ला परिवार आप कह सकते हैं, शेख अब्दुल्ला के साथ में मुफ्ती परिवार और उसके साथ में अलगाववादी के जो कुछ परिवार हैं उन्हीं के इस पूरे वर्चस्व में ये सारा कुछ होता रहा था। आर्टिकल 370 उनको एक तरह से शील्ड का काम करता था। तो दिल्ली में गांधी परिवार के लिए ये एक सहूलियत होती थी कि इन दोनों परिवारों के साथ में जम्मू कश्मीर के कनेक्ट में वो जोड़ते थे। ऐसे इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी की आप ये एक मजबूरी कहिए कि या तो उनको एनसी के साथ रहना है या पीडीपी के परिवार के साथ ही रहना है।
उस परिवार के बगैर स्पेशल स्टेटस के एजेंडा लाए हुए, बगैर आर्टिकल 370 की बात की हुई, उनका अब कोई डेवलपमेंट के नाम पे ऐसा कुछ भी उनके सामने में रोड मैप नहीं है जिनको लेके वो जम्मू कश्मीर में अपने चुनाव में उतर सकते हैं या अपना एजेंडा बना सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि अभी जो फारूक अब्दुल्ला का आपने परसों तरसों प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना और उसके बाद जम्मू कश्मीर में सीधे सीधे जो राहुल गांधी के उनके साथ में जो मीटिंग हुई थी, तो ये तय है कि उनका इलेक्शन एजेंडा वही 90s का है और 90s का जो एजेंडा है जम्मू कश्मीर का वो वही इमोशनल स्लोगन्स और वही जीवे जीवे जो है वो कश्मीर का और वही पाकिस्तान का के साथ में टॉक्स का, वो सब कुछ वही है जो 90 के दशक का था। लेकिन देश अगर आगे निकल चुका है, ये अगर हम कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद नया कश्मीर बना है, तो नया कश्मीर में शायद लोगों ने एक तरह से इसको रिजेक्ट किया है। नया कश्मीर काफ़ी आगे बढ़ चुका है, शायद उनके लेंस में ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पर पहले चरण के लिए 15 उम्मीदवारों का ऐलान यहाँ पर किया है भाजपा ने अपनी पहली सूची में, और लगातार इसको लेकर मंथन जारी था और यहाँ पर पहली सूची सामने आई है। कई नए चेहरों को यहाँ पर जगह दी गई है, उन लोगों पर यहाँ पर विश्वास जताया गया है जो सीधे जनता से कनेक्ट करते नजर आते हैं, एक नए आत्मविश्वास के साथ, एक